雫は一つだってけど目を覚ましてよゲットもう間もない願いを文字に起こした知識に乗ってその身にはどんだろう曇りな全てを振り払うように最電話ララの演奏エッセイくて遅れですよ近々なんか見えない絆なんて果てなくて僕ら今旅の途中どうして今不時空 Don't you Somebody just tell me out 叶えよう約束通りひび割れた世界で Let's fly this world Even I cannot break this world All I need is get this wrong We can catch the game 負けないでよ目に落ちたスペンレをほら味方に変えて We can catch the game जो ऑस्टर ने शॉट पकड़ी होती है वो सारे पॉइजन को सोख रही होती है। ये शॉट बहुत ताकतवर है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे पूरी बॉडी का यूज करना पड़ेगा। है मैं हार नहीं मान सकता। अब सिस्टर लिली बोलती है ये क्या हो रहा है, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। और ऑस्टर सारे पॉइजन को सोख रहा होता और धीरे धीरे सारे मेंबर ठीक हो रहे होते हैं। अब फादर की आंख खुलती है, कह रहे होते मैं जिंदा हूँ। सब बच्चे कह रहे ऑस्टर ने आपकी जान बचाई। फादर कहते ऑस्टर कह रहे ये तलवार तो कमाल की है। हाँ इससे मैं अपने बाकी दोस्तों को भी सही कर सकता हूँ। हाँ मैं उनको सही कर सकता हूँ। अब विंड माना जोन्स उस पर एकदम से अटैक कर देता है। वो बहुत शॉक हो जाता है, क्या ये ह्यूमन, और एकदम से अपना सिर पकड़ लेता है। कह रहा होता है ये ह्यूमन बेकार है, बेकार कैसे हैं ये ह्यूमन। अब हमें उसकी पुरानी कहानी दिखाई जाती है, कैसे वो लेस की शादी के लिए फूल इकट्ठा कर रहा था। वहाँ पे राजा तो कहते तुम की शादी में फूल दोगे, पर वहाँ पे लेच आ जाते कहते ये फ्लावर तो बहुत खूबसूरत है, इनमें पॉइजन नहीं है। फ्लावर का अलग अलग रूप होता है, ये शुक्रिया तुम मुझे फ्लावर दे रहे हो, मेरी बीबी को बहुत पसंद आएंगे ये। पर उस दिन से तुम ह्यूमन ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो बहुत गुस्से में आ जाते, कहते तुम ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। हे यूनो तुम तैयार हो ना। और यूनो एकदम से अपना अटैक कर देता है वेन स्टाइल। वो कहता है ऑस्टा मैं तुम्हारे जगह खोल दी, ऑस्टा तुम जाओ। और ऑस्टा आगे बढ़ता है, उस पर तलवार मार देता है। अब वो बंदा फिर से इंसान बन चुका होता है। यूनो देख के शॉक होता है, क्या ये ऑस्टा ने एल्फ को ह्यूमन बना दिया। अब सारे बच्चे ऑस्टा और यूनो के पास आते हैं, आखिर में तुमने हमें बचा लिया, तुम कितने महान हो। बैल कहते यूनो से दूर हटो तुम। अब सिस्टर लिली फादर को लेके आती है। फादर कह रहे मेरे बच्चे यूनो और ऑस्टा तुम्हारी वजह से हमारा गांव फिर से सेफ है। ऑस्टा कहते सिस्टर लिली तो आप मेरे से फिर शादी करोगी। सिस्टर लिली कहती नो, और एकदम से उसे मुक्का मार देती है। सिस्टर लिली बोलती मुझे माफ करना ऑस्टा। ऑस्टा कहते इसी की कमी थी। अब फादर कहते मुझे समझ नहीं आया ये क्या था, कभी रोशनी चमकने लगी, कभी मौत हमारे सिर पे थी, कभी पत्थर मूव कर रहा था, ये क्या हो रहा है। अब हमें अगले सीन में आई, याश कीरा को दिखाया जाता है जो अपने महबूबा के साथ लेटा हुआ होता है। कोई आगे कहता है किंगडम में अटैक हो गया। वो कहता है जाओ जाओ जूलियस के पास जाओ। वो बताता है जूलियस यहाँ पे है नहीं। वो कहता है अभी ये मौका है साइन करने का, चलो सारे नाइट्स को इकट्ठा करो। कहता सॉरी सर माफ करना मुझे, हमने नाइट्स को पहले ही संदेश दे दिया, पर आधे नाइट्स हमें धोखा दे रहे हैं। और जो लैंग्वेज था जिसे हमने कैद किया था वो भी जैसे छूट गया और अपनी टीम के साथ मिलकर हम पे अटैक करने आ रहा है। अब हमें चोमुरा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है हम ये ह्यूमन को छोड़ेंगे नहीं। और राय कहता है तू वही है ना जो आराम से हार गया था और माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ करना बेटे, पर हम ये करेंगे कुछ भी हो जाए। और मेरे दोस्त जागने वाले हैं, फिर तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। और हमें ये खुलासा नहीं हुआ है इसके दोस्त कौन थे दो। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऑस्टा घपड़ घपड़ के खा रहा होता है और सिस्टर लिली उसे हील कर रही होती है और एकदम से ऑस्टा के गले में खाना अटक जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है जो ह्यूमन है अब एल्फ ट्राइब के मेंबर बन चुके हैं रिकार्नेशन की वजह से। अब कोई बंदा एकदम से ऑस्टा के पास आता है, ऑस्टा कह रहा है हे तुम कौन हो। वो कह रहे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, तुमने तो मुझे अभी जल्दी हराया था जब मैं एल्फ का मेंबर बन चुका था। और वो अपने नाम डिजिट बताता है और कह रहा होता है तुम तो जानते ही होगे मेरे एक्स कैप्टन मिडनाइट मेंबर के साथ मिला हुआ था और बहुत सारे पैसे छाप रहा था। और फिर वो बताता है गांव में कुछ काम चाहता और पेड़ों की तरफ देख रहा था, घूमते घूमते एक रोशनी आई और मैं बेकाबू हो गई, मेरे बॉडी में मेरे कंट्रोल नहीं ला और मुझे पता नहीं लगा कब मैं एल्फ ट्राइब का मेंबर बन गया और इंसानों को सताने लगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बंदा अंदर था वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। ऑस्टा कह रहा है मैं समझ गया,
फिर तो हमें ह्यूमन और ट्राइब को संभाल के बचाना होगा। और कहते चलो हमारे जाने का वक्त है कि सारे बच्चे कहते क्या इतनी जल्दी जाओगे, और सीधे इनको समझाती उन्हें किसी काम से जाना है। और छोटा बच्चा कहता है औस्टा तुम अपनी राइडिंग में थोड़ा ध्यान देना और जिंदा वापस रह के आना। और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और कहता है सिस्टर लिली आई लव यू, हम जल्दी मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा औस्टा पे, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं थी अब मैजिक नेट बन चुका है। और यूनो जो हमेशा रोता था अब गांव की होप बन गया और इतना ताकतवर बन चुका है। अब वो लोग जा ही रहे होते हैं, उनको पता लगता है और ट्राइब के मेंबर भी है। वो लोग डिसाइड करते हैं हम इनको रोकेंगे, हम कैपिटल में कैसे जा सकते हैं, ये भी क्लोवर किंगडम का हिस्सा है। ऑस्टा कहता है यूनो तुम इसको ले जाओ, यूनो कहता है तुम इसे ले जाओ। ऑस्टा कहता है मेरे पास तलवार है मैं इसे संभालूंगा। यूनो कहता है ठीक है चलो अब हम किंगडम में मिलेंगे। अब हमें मैग्मा को दिखाई देता है जो कह रहा होता है ये चमकदार पत्थर कैसा है, ये मूव क्यों कर रहा है और कहाँ जा रहा है। वो पत्थर शहर की ओर जाता है, वहाँ पे हमें लक दिखाई देता है, कह रहा है मजा आएगा फाइट करने में, और एकदम से बिल्डिंग में अटैक कर देता है। और ये सब मैग्मा और वेनेसा देख लेते हैं। मैग्मा कहता है मुझे जाना पड़ेगा, और मैग्मा जा ही रहा होता है। वेनेसा कहती है मैं भी तेरे साथ चलूंगी, और झाड़ू में बैठ के दोनों निकल पड़ते हैं। अब शहर में सब लोग खौफ में होते हैं ये क्या हो रहा है करके। मैग्मा वहाँ पे आ जाते कह रहे हैं मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पे होगे। लक और लक एकदम से उन पे हमला कर देता है पर वो डॉज कर लेते हैं। मैग्मा कहता हो क्या गया है तुझे लक। वो कहते कौन लक, मेरा नाम तो पिकाचू है। अच्छा मैं समझ गया तुम उसकी बात करो जिसकी ये बॉडी है, पर मैं अब पिकाचू बन चुका हूँ, उसकी बॉडी अब मेरी हो चुकी है। अब वेनेसा बोलती है लक नहीं रहा, लक एल्फ ट्राइब का मेंबर बन गया, उसकी बॉडी में कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब पिकाचू उनके ताली बजा रहा होता कह रहा होता है मुझे लगा था तुम बेवकूफ हो पर तुम थोड़े अक्लमंद निकले। अब वो मैग्मा को जोरदार किक मार देता है पर उसकी एक दीवार में जाके लग जाती है। पिकाचू को अपने विश्वास नहीं हो रहा था मेरा निशाना कैसे चुक गया। फिर को याद आता है ये बिल्ली खड़ी है, बिल्ली ने मेरा रास्ता रोका है। अब मैग्मा बोलता है अब मेरी बारी, और एकदम जब ना फायर कर रहा होता है पर वेनेसा अपनी कैट की मदद से मैग्मा को रोक देती है, बता दी है इसके अंदर अभी भी हमारा लक है, हम लक को बचा सकते हैं। मैग्मा कहता है हाँ मुझे पता है पर मैं इसको एक शौक देना चाहता हूँ, इससे सब कुछ याद आ जाए इसे। अब मैग्मा खड़ा होता कहता है रेडी हो जाओ तुम, और एकदम से फायर बॉल कर देता है। पिकाचू कहते हैं तो बहुत आसान अटैक है पर उसका हमला एकदम से गायब हो जाता है। वो ढूंढ रहा कहाँ पे आ रहा है, मानो सेंस कर पा रहा हूँ मैं इसका, और एकदम से अटैक होता है पर वो पिकाचू उससे भी बच जाता है। पिकाचू की स्पीड बहुत तेज होती है ना, और वो मैग्मा पे काउंटर अटैक करता है पर वेनेसा अपनी थ्रेड की मदद से उसे बचा लेती है। वेनेसा कहती है तुम लड़के इतने हाइपर क्यों हो जाते हो इतनी जल्दी। अब मैग्मा अपने लगातार हमले कर रहा होता है। पिकाचू कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे पे अटैक नहीं कर पाओगे, और वेनेसा भी उसकी मदद कर रही होती है पर पिकाचू पे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। पिकाचू बोलता है तुम बहुत स्लो हो, तुम्हें तेज अटैक करना पड़ेगा मुझे मारने के लिए, ये अटैक बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, और एकदम से ऊपर आ जाता है। अब वो आसमान में उड़ ही रहा होता है, वो गौर करता है मैग्मा ने हर जगह धुआं फैलाई दिया होता है। मैग्मा पिकाचू के बगल से जा ही रहा होता है पर पिकाचू एकदम से ऊपर आता है और मैग्मा का हाथ पकड़ लेता है, और वेनेसा का जो प्लान होता है मैग्मा भी वही करता है। मैग्मा अपने आप को बर्बाद कर देता है, हाँ ब्लास्ट कर देता है, और पिकाचू को विश्वास नहीं हो रहा था इन्हें क्या कर दिया करके। मैग्मा कहता है तूने गलत किया, लक होता लक को पता होता मैं ऐसी स्टूपिड हरकतें कर सकता हूँ, और एकदम से ब्लास्ट कर देता है बहुत भयंकर। मैग्मा कहता है ये ले, और एकदम से फ्लेम मैजिक करके उसको नीचे गिरा देता है, और पिकाचू जमीन में चित पड़ा हुआ होता है। मैग्मा वहाँ पे आता है कह रहा है मैं लक की बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता पर तू लक की बॉडी से निकल जा। पिकाचू कहता है इतनी जल्दी नहीं, हमें इंसानों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और एकदम से ऊपर से बिजली गिर जाती है। मैग्मा कहता है ये क्या हो रहा है। वेनेसा कहती है ये क्या हो रहा, लक मेरा भाई है तुम्हें लक की बॉडी देनी पड़ेगी। वो कह रहा मैं तेरे पे कैसे विश्वास कर लूँ, वो तेरा भाई था, तुम ह्यूमन ऐसे ही होते और तुम्हें डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा एक दिन। अब मैग्मा एकदम से अपना वार कर देता है पर उसकी स्पीड इतनी तेज होती है वो देख भी नहीं पा रहे होते कहाँ से जा रहा है करके। मैग्मा कहता मैं इसे देख क्यों नहीं पा रहा, ये कहाँ से अटैक करेगा, और एकदम से मैग्मा के आर पार कर देता है। पर वो वापस देखता है अरे मेरा पैर तो दीवार में, ये क्या हो रहा, ये फ्यूचर का मैजिक है, नहीं ये फेट का मैजिक है। पर जो तुम फेट का मैजिक कर रही हो तुम्हारा ऑरा बहुत सोख रहा है, मैं ये 1000 बार कर सकता हूँ क्योंकि एल्फ में बहुत ताकत होती है। अब वो बार बार मैग्मा की जान ले रहा होता है और बोल रहा होता है तुम इतनी जल्दी थक गई, मैं तो अभी भी नहीं थका, मैं तो और जान ले सकता हूँ। अब आखिर में उन्होंने मैग्मा का गला पकड़ लिया होता और वेनेसा की सारी ताकत ड्रेन हो चुकी होती है, और मैग्मा का गला पकड़ के कह रहा है अब तुम कहाँ जाओगे, अब तुम्हें मरना होगा। मैग्मा कहता है लक मुझे तेरे से फेस टू फेस लड़ना है, तुम मेरी बात सुन। वो कहता है मैं पिकाचू हूँ तुम नहीं हो।
वो कह रहा मैं लक से बात करना चाहता हूँ, तेरे से नहीं। वेनेजा कहती है लक बहुत पागल था, पर वो मेरा छोटा भाई था, तुम उसकी बॉडी से निकल जाओ। मैं मगर तुम्हें याद है हम दोनों ने कहा था एक साथ ताकतवर बनेंगे। वो कह रहा ऐसा बात कभी नहीं कहता, तो पर तुम रो क्यों रहे हो? वो कह रहा हाँ ये इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहे, पर तुम्हें अब मरना पड़ेगा अपने दोस्त के हाथों और तुम मरोगे। और वेनिस अपने फेट के थ्रेड से उसको जकड़ लेती है। वो कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, मेरा फेट चेंज नहीं कर पाओगी, और उसकी रस्सी को भी तोड़ देता है। और वो मैग्मा को मारने जा ही होता है। वेनिस कहती है ऐसा मत करो तुम, और अपनी फेट की ताकत से वो ऑस्टा को बुला लेती है। ऑस्टा कह रहा मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते, और एकदम से स्लैश मार देता है। ऑस्टा बोलता है तुम मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कर सकते, और एकदम अपनी डेविल फॉर्म में बदल जाता है। पिकाचू कहता है तेरे पास तो कोई ताकत नहीं, और आगे बढ़ते उस पर हमला करने का। कह रहा है ये मुझे रोक नहीं पाएगा, और जैसे अटैक करने जा रहा होता है ऑस्टा हल्का सा मुड़ता है, उसको तलवार मार देता है। क्या इसने मुझे देख लिया? कैसे देख सकता है ये मुझे? इसके पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर ऑस्टा भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो एकदम से हमला करता है, पर ऑस्टा वो तलवार से अपनी काट देता है। वो कह रहा मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता तुमसे, और एकदम से ऑस्टा के बगल में आता है, ऑस्टा को पंच मार देता है। ऑस्टा भी होल्ड बैक कर रहा होता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। ऑस्टा कह रहा मैं ज़्यादा देर तक इस फॉर्म को रोक नहीं सकता। पिकाचू लगातार ऑस्टा की तलवार पे हमला कर होता है। ऑस्टा कहता है मैग्मा तुम मुझे हाथ दे सकते हो, और मैग्मा फायर बॉल अटैक कर देते और वहाँ पे धुआं आ जाता है। पिकाचू कहता है ऐसी बात है तुम धुआं करोगे, मैं अपना और हर जगह फैला लूँगा, इसलिए मैं तुम्हारी मूवमेंट पढ़ सकूँ करके। और ऑस्टा एकदम से हमला करने आ रहा होता है, वो पकड़ लेता है, पर वो ऑस्टा को मिस मैच कर लेता है, और ऑस्टा उसे एक तलवार मार के नीचे गिरा देता है, और एकदम से अपनी तलवार घोंप रहा होता है, पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत निकल रही होती है। ऑस्टा करे इसमें कितनी पावर है, और वेनिस और मैग्मा भी आते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते। ऑस्टा उस पर तलवार घोंप रहा होता है अपनी। At the ribbon foot, your feelings, the way to set my soul, I need some spiritual heat.